मेरा जो मोटिव है इस वीडियो का और मेरा जो गोल है is only to aware you people that like only dream big and think big and don't think about the circumstances you'll face. So first of all, I'm going to tell you that how agent will take you over through this journey and किस तरीके से वो आपको मच्छी मक्खी की तरह चूसते हैं और किस तरीके से मेंटल प्रेशर करते हैं. This all things is here. Okay. और भी so hey everyone, this is Neha, me, and today our topic is how agent कि वो कैसे आपके साथ fraud करते हैं. So first of all, I'm going to tell you stepwise that uh, how agent doing things. Okay. So first of all, अभी का सिनेरियो मुझे नहीं पता बट फॉर 2025 का सिनेरियो मैं बता सकती हूँ. मेरे टाइम पे जो था दैट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, जैसे मैं तो एजेंट के थ्रू गई थी बट देयर वर सम ऑफ माय फ्रेंड जो विदाउट एजेंट के गए थे, क्योंकि हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है. दैट इज़ व्हाई वी डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट. वी थिंक दैट वहाँ ऐसे जा ही नहीं सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ऐसा कन्विंस करेंगे बिकॉज जो 3 क्राइटेरियाज होते हैं वो मैच करने चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन के लिए. तो पहले वो देखते हैं वो लोग. फर्स्ट वन, आप नीट क्वालिफाइड है. सेकेंड वन, आपके पीसीएम में पीसीबी में 50% मार्क्स हैं. एंड थर्ड वन कि आपने अंडर 3 इयर्स जो है लाइक 3 साल के अंदर अंदर जो आपका नीट का मार्क्स है वो 3 साल के अंदर है, क्योंकि वो 3 साल तक वैलिड रहता है. ओके. सो ये देखते हैं. उसके बाद वो आपको कन्विंस करेंगे दैट यू शुड लाइक क्रिटिसाइज एमबीबीएस इन इंडिया. लाइक थोड़ा नेगेटिविटी आपके अंदर डालेंगे कि इंडिया में ये होता है यार, वो होता है, अब्रॉड में तो ऐसा है वैसा है, फ्रीडम है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा लेक्चर है, एडवांटेज बहुत सारा है. ओके. सो दिस वन इज़ फर्स्ट. जो सेकंड थिंग इज़ होता है वो आपको ये ऐसा बोलेंगे कि आप वहाँ जाके मतलब जॉब कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बन सकते हो. एंड थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक जो एवरी मिडिल क्लास जो स्टूडेंट होता है हु हैव थिंक दैट आई वांट टू गो अब्रॉड एंड मैं हायर स्टडीज़ करूँगा अब्रॉड से, है ना. सो सबसे बड़ा जो झूठ होता है वो ये बोलते हैं कि यू कैन टेक एजुकेशन लोन फ्रॉम इंडिया टू रशिया और इन फर्स्ट ईयर. दिस इज़ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट जो वो लोग ऐसा बताते हैं, क्योंकि आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपके पास जो भी है वो सब बिक जाता है तब तक में. वो आपका इस तरीके से माइंड वॉश करते हैं दैट आप कुछ भी सोचने के हालत में नहीं रहते. लाइक इट इज़ ब्यूटीफुली लाइक टॉट एवरीथिंग. एक होता है ना इतने अच्छे तरीके से मीठा ज़हर, स्वीट पॉइज़न जिसको कहते हैं, उस तरीके से वो करते हैं. एंड द थिंग इज़ क्योंकि उसे एक स्टूडेंट पे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होता है, इसलिए वो आपको बार-बार कॉल करेंगे, क्या सोचा मैम आपने, क्या सोचा लाइक बच्चे आपने, जो भी है. और क्योंकि वंस आई टोल्ड यू, सॉरी, मैं आपको कुछ बताती हूँ दैट आई ऑल्सो वर्कड इन रियल एस्टेट कंपनी एंड सॉरी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ वहाँ पे. तो मैं इसे कुछ रिलेट करके बता सकती हूँ कि बिकॉज मैंने वहाँ काम किया है तो मुझे जो जो बोलना पड़ता था आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल्सो कि वहाँ पे जो होता है रियल एस्टेट में वो तो आपको बताना पड़ता है कि हाँ सर ऐसे है वैसे है, क्या आप लाइक लेने का सोच रहे हो ऐसा कुछ भी करके, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए वो चाहिए आपका कितना बजट है, ये है वो है, हमारे पास अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देता है उसको. ठीक है. तो उसी तरीके से एजेंट्स करते हैं, जो एमबीबीएस के एजेंट्स होते हैं, जो भी कंसल्टेंट आप बोल दो.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रेन वॉश हो गया एकदम अच्छी तरीके से, आप कन्विंस हो गए कि हाँ, अब मुझे जाना है, आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप। जब आप बोल दोगे कि हाँ मुझे जाना है, लाइक व्हेन यू आर श्योर अबाउट कि ठीक है करके देखते हैं, ओके, तो उसके बाद आता है वो आपको लाइक प्रेशर करना स्टार्ट करेंगे, लाइक ट्रिगर करेंगे। जब आप एक बार बोल दोगे ना, आप बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आज ये मतलब लेट्स सपोज 25th ऑफ सितंबर जो है वो आपका लास्ट डे है ऑफ सबमिशन योर फीस, लाइक टेकिंग एडमिशन। तो वो आपको सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे आप इतना सा अमाउंट एडमिशन के लिए पे करो। लाइक पहले आपको बोल सकते हैं 10,000 पे करो फॉर एडमिशन ओनली, लाइक फॉर प्रोसेसिंग ओनली, या बोल सकते हो 25,000 पे करो। तो मुझे बोला गया था यू हैव टू पे 25,000 फर्स्ट, और उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दो, उसके बाद आप पे कर दो, पेमेंट कर दो। मैं प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि जो क्या एंड डेट है एडमिशन का दैट इज क्वाइट क्विक, ओके। तो मैं भी लाइक वो उसमें आपको वो सेकेंड स्टेप उनका ब्रेन वॉशिंग के बाद होता है आपको डराना, ओके। तो वो आपको डराते हैं सेकेंड टाइम में। उसके बाद यू यू विल थिंक ओ माय गॉड एडमिशन, मतलब काफ़ी जल्दी आपको क्विक फैसला जो है, आपको डिसीजन क्विक मेकिंग करना पड़ेगा, क्विक क्विक आपको पैसे भेजने पड़ेंगे। और आजकल यूपीआई का ज़माना है भाई, एक क्लिक में पैसे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। सो जब आपने उसको पैसे भेज दिया और आपका एडमिशन इन प्रोसेस चला गया, देन उसके बाद प्रेशर स्टार्ट होता है। ब्रेन वॉशिंग हो गया, उसके बाद क्विक क्विक हो गया, डेडलाइन मिल गई, उसके बाद प्रेशर देना स्टार्ट हो जाता है। एवरी टाइम यू विल फील प्रेशर, और आपको दिन भर में कम से कम तो 15-20 बार कॉल करेंगे वो, इस तरीके का हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग, इतना कुछ हो गया, ओह माय गॉड, आई एम सो मच ऑफ इन ट्रबल। तो हम कहाँ थे, क्या, वी आर एट admission process first, okay, so after you took the admission, हाँ चलो ठीक है, एडमिशन ले लिया। उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको और पैसे पे करने पड़ेंगे, आपका इनविटेशन लेटर आएगा, ओके, पहले इनविटेशन लेटर आएगा, एडमिशन लेटर आएगा, तो नहीं, पहले एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद इनविटेशन लेटर आएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। जब इनविटेशन लेटर आने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, तो ये इस लूप में ना, मैं रियल अमाउंट बताऊँ तो आपका जो ये एडमिशन के चार्जेस होते हैं, दैट आई हैव नो आइडिया, बट इट इज़ क्वाइट लाइक लो। जितना वो लेते हैं, जितना वो चार्ज करते हैं, उससे बहुत कम होता है। मैं वीज़ा का बताऊँ तो मेरे से 25,000 लिया गया था, बट द अमाउंट इज़ क्वाइट लो, लाइक 4 से 12,000 के बीच में हो जाता है, क्योंकि मेरा जो जिस फ्रेंड ने कराया था उसको 12,000 लगे थे, क्योंकि अर्जेंट वीज़ा, आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो 12,000 लगता है उसमें, ओके। तो उसके बाद जो एम्बेसी होता है, रशियन एम्बेसी में जो आपका अब्रॉड के लिए जो भी स्टैंपिंग वगैरह होता है, उसमें भी कम पैसे लगते हैं। लाइक टोटली अगर उसने मेरे से जो कंसल्टेंट का जो चार्ज था वो 90,000 लिया था, बट और अभी तो कुछ मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हाई बता रहा था, लाइक 1,25,000 ऐसे करके लेते हैं, 2 लाख तक लेते हैं। तो ये उतना कॉस्ट नहीं करता है जितना वो लोग लेते हैं। तो इसका आप हाफ हाफ से भी कम कर दो, लाइक 90,000 बोल रहा है तो 20,000 के अराउंड में उसका सारा कुछ हो गया होगा, 20 से 25,000। उसके बाद और वो चीज़ें को डिले करते हैं, तो यहाँ आप समझ लो कितने का उसको बेनिफिट होता है। और जिससे बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फिर आप सोच लो कितना का बेनिफिट, जिससे 2 लाख 2.5 लाख ले रहा है कंसल्टेंसी फी,
वही क्वाइट हाई है और उसमें आपके उसके खर्च कितने होते हैं? अप्रॉक्स लेट्स सपोज 25K उसके खर्च हुए, ठीक है? और उसके बाद फिर कंसल्टेंट, उसके बाद फिर जो फ्लाइट टिकट होता है वहाँ पे भी वो कॉस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे उसके बेनिफिट कितने हो गए? 90 में लाइक 1 लाख में 25,000 तो अप्रॉक्स 70-80,000 उसका जो है बेनिफिट होता है। इतना उसका बेनिफिट वो फर्स्ट लाइक प्रोसेसिंग में ही उसका उतना बेनिफिट हो गया है 80,000। अदर देन वो आपको ना एक ऐसा रिपोर्ट बनाने के लिए कहेंगे जो कुछ लाइक फेक रिपोर्ट बना के देंगे। आपको बोलेंगे कि आपको 2000 रुपीज़ मेरे को 22,500 या 2,500 रुपीज़ लिया था कि आपको इस रिपोर्ट का जो है ज़रूरत पड़ेगा। मैं दिखा दूँगी मेरे पास है अभी भी। अ, उसका उतना कॉस्ट किया था बट उसका कोई यूज़ नहीं था। तो आप लगा दो 82,000 यहाँ पे हो गया। अप्रॉक्स लेके चलते हैं। उसके बाद फ्लाइट टिकट की आ जाती है बारी। फ्लाइट टिकट में वो ऐसा करते हैं ना कि अम, फ्लाइट टिकट लेट्स सपोज 30,000 की है। वो पहले तो आपको बोलेंगे कि 30,000 की है, उसके बाद अचानक से बोलेगा वो फ्लाइट का भी कुछ वो चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे ही बहाना बना के, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, और बोलेंगे कि 20,000 एक्सटेंड हो गया है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी आपकी फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं इसलिए। तो मेरा जो फ्लाइट टिकट का दाम था वो पहले 31,000 था। अचानक से उन्होंने कहा यू हैव टू पे 51,000। मैं बोली ओह शिट। और बहुत बहुत के तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लाइक 90,000, मेरी एक फ्रेंड का 71,000। तो यहाँ पे उसके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी 20-30,000 यहाँ पे भी उसको बेनिफिट मिलता है इन फ्लाइट टिकट। तो टोटल मिला के हो गए, उस टाइम पे थे कितने, 92,000 ना, अभी हो गए उसमें जोड़ दो तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के अराउंड वो आपसे कट कर लेते हैं। तो आप सोचो एक बच्चे के पीछे अगर उसको 1.5 लाख तक बेनिफिट मिल रहा है, व्हाई ही शुड नॉट बी डू दैट वर्क? ओके, ठीक है ना? तो ये रहा कंसल्टेंट, और आपको कुछ भी जानने नहीं देंगे ना, आपको फ्लाइट में जो अमाउंट पे हुआ है उसका रिसिप्ट भेजेंगे, वो खुद का रिसिप्ट बना के भेज देंगे। लिसन केयरफुली, वो आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे जो उसको टारगेट करता हो। तो लाइक हम बच्चे होते हैं ना यार, नहीं सोच पाते हैं उस टाइम पे, दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ था, कुछ नेगेटिव आप नहीं सोच पाते हो, आपको लगता है सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है क्योंकि वो इस तरीके से आपके साथ पेश ही आता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, लाइक लिटरली बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ उसको 1.5 लाख का बेनिफिट हो जाता है, ठीक है? तो और वो ऐसा बोलेंगे, जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपको एयरपोर्ट पे डिपार्चर करेंगे, आपको पूरा गाइडेंस करेंगे, और मुझे तो ऐसा बताया गया था कि वो आपके साथ भी जाएंगे, मतलब आपकी जो फ्लाइट है उसी में उसका भी टिकट बुक है, ऐसा करके वो आपको गाइड करते हुए जाएंगे क्योंकि यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम इन अब्रॉड, और ऐसा 18 साल की बच्ची गोइंग टू फर्स्ट टाइम इन अब्रॉड, हर चीज़ को देखना, क्या कैसे होता है, ठीक है ना? लाइक वेरी केयरफुली, वेरी सीरियसली, फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, लाइक दौड़ दौड़ के जाना, बोर्डिंग पास करना, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लाइक पता नहीं, मेरे लिए थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट था क्योंकि आपको जो लाइक अगर 2 डिपार्चर में आपकी फ्लाइट है तो कभी कभी आपको 5-6 घंटे वेट करना पड़ता है इन अदर एयरपोर्ट। तो आप भूखे प्यासे, लाइक लैंग्वेज नहीं आती, आपके पास एक्सचेंज मनी नहीं है, आपको पता नहीं है वहाँ पे क्या चल रहा है, लाइक क्योंकि वो रशिया नहीं है जो रूबल चलेगा। तो ऐसा मेरी फ्लाइट टास्केंट में रुकी थी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, वी आर लाइक टोटली हंग्री एंड लाइक थ्रस्ट इज हाई लेवल। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है आफ्टर रीचिंग रशिया। आपको पता नहीं होता है कि एजेंट कहाँ लाइक वेट कर रहे हैं, एग्जिट करना है, आपके पास ना तो फ़ोन में लाइक इंटरनेट होता है और कुछ भी नहीं होता है, आप लाइक
टोटली ब्लाइंडली आप चल रहे होते हो, अब कहाँ जाओ एयरपोर्ट का, फिर इंटरनेट लेके आप थोड़ा कनेक्ट करने का कोशिश करते हो क्या कहाँ कैसे है। तो ऐसा कुछ हुआ सिनेरियो। उसके बाद फिर आफ्टर रीचिंग रशिया तो कोई ऑफ कोर्स आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, आपको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई बड़े भैया आएंगे। आई मीन टू से जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट है वो आपको रिसीव करने के लिए आएंगे बाय बस और एनीथिंग, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल हो तो बाय बस आएंगे, और ऐसे भी लाइक कैब वैब से आ सकते हैं। उसका अलग चार्ज लगता है। यप, यू हर्ड इट राइट। उसका अलग से चार्ज लगता है, जो आई थिंक इट विल कॉस्ट अराउंड 10,000 या। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री है आफ्टर रीचिंग रशिया, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी वीडियोस बन चुकी है। सो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई स्टॉप हियर और कंटिन्यू इट? कोई बात नहीं, कितनी भी बड़ी वीडियो आप लोग देख लेना, मुझे डॉक्यूमेंट्री करने से मतलब है। सो मैं बता दूं, आफ्टर रीचिंग रशिया, वन सेकेंड यार। सो आफ्टर रीचिंग रशिया जो चीज़ होती है, पहले तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हॉस्टल में जाओ, रूम में लॉट्स होते हैं रूममेट्स के साथ, वहां तक तो ठीक है। पर आप भूखे हो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, लाइक फ्लाइट में थोड़ा बहुत मिलता है उससे कुछ नहीं होता यार, लिटरली कुछ नहीं होता फ्लाइट में जो मिलता है। और लाइक अलग अलग चीजें मिलती है, बीफ ये वो, तो वेज भी रहता है आई थिंक, यहाँ वेज था, बट उससे कुछ नहीं होता। आप 2 दिन से भूखे हो, पानी भी नहीं है वहाँ। आपको जाने के बाद सबसे पहले जो कॉस्ट होता है, मैं सजेस्ट करूँगी अगर कोई बच्चे अगर जाना चाहते हैं और जा ही रहे हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो प्लीज रूबल एक्सचेंज करा के जाना, वहाँ किसी का पैर ना पड़ना पड़े। डॉलर में पैसे बिल्कुल मत लेके जाना। और अगर हम लाइक ट्यूशन फीस बोल रहे डॉलर में लेके जाने के लिए, तो वो लेके जा सकते हो, दैट इज ओके। तो वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रॉब्लम जो आई, पानी पीना है, खाना खाना है, भूख लगी है। और वहाँ लाइक मेस का खाना, इट इज टोटली मेसी, लाइक चक्कर आ जाएंगे, गिर जाओगे, इतना गंदा खाना होता है। लाइक बहुत बोलते हैं इंडिया में भी तो वैसा ही हॉस्टल में मिलता है, नो वे। इंडिया में उसे कितना भी गंदा मिलेगा ना, तो उसे लाख गुना बेहतर खाना मिल जाता है। मैं ये बता सकती हूँ, आपको खाया नहीं जाएगा ऐसा खाना मिलता है वहां पे। मेरे पास कुछ पिक्चर्स पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, मैं देखूंगी। उसके बाद सेकेंडली आप बाहर से भी कुछ खरीद के नहीं खा सकते, या किसी से मंगा सकते हो कि आपको भूख लगी है, आप बाहर से ही कुछ ब्रेड व्रेड ला के खा लो। ऐसा भी नहीं होता क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। और देखो आजकल कोई किसी का मदद नहीं करता है, आप वहाँ जाने के बाद भी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि वो भी बाहर पढ़ने आया है, उसके पास भी लिमिटेड अमाउंट होगा। और बड़ों के अमीरों को मैं नहीं जानती। तो यहाँ तक ये बात आती है, ये फेस कर लिया। उसके बाद वो जो बोलते हैं ना कि आपको वहां पहुंचते ही सिम कार्ड दे देंगे, इंटरनेट चलने लगेगा। नो माय फ्रेंड, ये नहीं होता। मैं जब गई थी मेरे टाइम पे ही रूल चेंज हो गया था, कि पहुंचते ही सिम कार्ड नहीं मिली। मुझे 2 महीने वेट करना पड़ा, 2 महीने। मैं डेली कंसल्टेंट को कॉल करती, सर अभी तक सिम कार्ड नहीं मिला, कब मिलेगा, घर पे बात नहीं हुई या कभी तक किसी से हॉटस्पॉट लेके, अगर वाईफाई नहीं है रूम में तो, सर कब करोगे, सर सर। वो फिर कॉल उठाना बंद कर देंगे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, आप गिड़गिड़ाते रह जाओगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारी स्टोरीज बाकी है यार, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्री काफी लंबी जाएगी, जो स्टूडेंट रियली सीरियस होंगे वो पूरा देखेंगे आई थिंक। और अगर आप यहाँ तक पूरा देख रहे हो तो आप समझ गए। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सिम कार्ड के लिए आपको खुद से ही दौड़ना पड़ेगा, आपको खुद से आपका सबसे पहले
आपको वहाँ जाके हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, आपको हेल्थ की सारी रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, आपको ग्रीन कार्ड बनवाना पड़ेगा। आफ्टर हेल्थ यहाँ से तो आप सारे टेस्ट करा के जाते हो हेल्थ का, लाइक HIV एंड ऑल, जो भी वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ जाके आपको पूरा बॉडी चेकअप होता है, लाइक ब्लड, यूरिन, HIV और क्या-क्या होता है यार, बहुत सारी चीज़ें थी, एक मैं भूल गई हूँ। वो सारी चीज़ें, नार्कोटिक्स भी एक होता है और और क्या होता है? या छोड़ो, ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक ये सारी चीज़ें चेकअप्स होती हैं। उसके बाद आप ग्रीन कार्ड बनाते हो, तब जाके आपको सिम कार्ड मिलते हैं। वो भी आपको खुद से ही कैब करके खुद से ही करना पड़ेगा, सीनियर थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे, लाइक व्हाट्सएप मैसेज, जो ग्रुप मैसेज होता है उसमें मैसेज आ जाएगा, यहाँ कि ये करना है, यहाँ इस डॉक्टर के पास जाना है, इस हॉस्पिटल में जाना है, आप कैब बुक करो, आप सीनियर का मदद लो, कैब करो और जाओ, नहीं तो पैदल जाओ, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करवा देते हैं, ऐसा-ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है सीनियर्स हेल्प नहीं करते, सीनियर्स हेल्प करते हैं क्योंकि उनसे भी पैसे मिले हुए हैं यार, ठीक है? तो उसमें लाइक मेरे को ऐसा बोला गया, क्योंकि ग्रीन कार्ड मैंने खुद से बनवाया था, बट माय एजेंट कंसल्टेंट टोल्ड मी दैट आपको ग्रीन कार्ड के लिए 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आई सेड व्हाट? मैंने ग्रीन कार्ड तो खुद से बनवाया है, सारा हेल्थ चेकअप, जितने भी पैसे थे, लाइक मेडिकल में जितने भी पैसे लगे अप्रॉक्सिमेटली 12,000, वो तो मैंने खुद से पे करे हैं अपने पॉकेट से, जो वहाँ मैंने एक्सचेंज करवाया था उससे पे करे हैं, मैं किस बात की आपको पैसे दूँ? ही टुक 10,000 फ्रॉम मी, अदर देन कि मैंने खुद से कराया है, फिर भी उसने ऐसा 10,000 मेरे से लिया। यहाँ तक तो ठीक था भाई, आई वाज़ क्वाइट एग्रेसिव कि भाई क्या हो रहा है ये? वहाँ जाके मेरा दिमाग खुला कि ये एजेंट कैसे काम कर रहे हैं। वो बिना मतलब के पैसे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। यहाँ तक अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख 60 1,60,000 हो गया है, सिर्फ एजेंट्स के। वो जो एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है ना, XYZ जो भी है, वो इतने पैसे आपको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी वो क्या-क्या प्रोमिसेस करते हैं, क्योंकि मेरे पास वो है ना एग्रीमेंट जो दे दिखाते हैं वो प्रोमिसेस का। आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा, वहाँ जाके सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, इंडियन प्रोफेसर्स आपको टीच करेंगे एंड लैब्स, ये सारी चीज़ें जो आपको प्रॉमिस करते हैं, सिम कार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके लिए वो चार्ज करते हैं 1 लाख रुपीज़ आपसे और कुछ नहीं मिलता है। Then you will realize that oh my god what the loop it is। उसके बाद जो पैसे होते हैं, जो फीस होता है, वो पहले ही आपको ले लेंगे, लाइक लेट्स सपोज दैट मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस थी वो 4 लाख पर ईयर थी, ओके, 3500 USD 1 ईयर का। तो वो क्या करेंगे ना, वो पहले ही बोलेंगे आपको पे करना पड़ेगा, मुझे यूनिवर्सिटी को पे करना है, इंडिया में ही बोलेंगे। वो एक्सचेंज करके वो अपना जो कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट करा के वो पे कर देंगे यूनिवर्सिटी को। बट यहाँ आप फंस जाते हो, वो नहीं करते पे, लाइक जो वो एजेंट जो बोलते हैं कि वो पे कर देंगे, वो नहीं करते पे। इसके लिए वहाँ आपको इतना दिमाग खराब होगा, इतना दिमाग खराब होगा। वहाँ के जो एजेंट होते हैं, यहाँ के अलग एजेंट, वहाँ के अलग एजेंट, वहाँ का रूल ही अलग हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी आ जाती है वहाँ पे। कोई ये है, तो कोई ए है, कोई बी है, कोई लाइक समझ जाओ, मैं हिंट दे देती हूँ, ठीक है ना? कोई आर है तो कोई जी है, समझ गए बच्चे? ठीक है, जो मतलब वहाँ पढ़ रहे होंगे वो समझ गए होंगे। तो इस तरीके से एक लूप चलता है, लूप समझ रहे होगे आप। एक नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीके से समझ लो। वो आपको फँसाते और उसके बाद वो आपको फँसाते जाएँगे, वहाँ पहुँचने के बाद आप साँस नहीं लोगे कि पैसे माँगना स्टार्ट हो जाता है फिर। फर्स्ट ईयर की फीस बोलेंगे, अभी आपका फुल पेमेंट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। अभी आते हैं जो बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि एजुकेशन लोन लेके मैं चला जाऊँगा, मैं कर लूँगा, सेकंड ईयर से हो जाएगा।
मैं भी ऐसा सोचती थी। मैं भी ऐसा सोचती थी, लाइक फर्स्ट ईयर का फीस पेमेंट कर दिया, सेकंड ईयर से मुझे एजुकेशन लोन मिल जाएगा, सारे पेपर्स वर्क हो जाएँगे। कंसल्टेंट ने ये प्रॉमिस किया था, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी किए थे। 6000 6000 कंसल्टेंट ने मेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए ये सारे काम करने के लिए कि लाइक जो भी बैंक का काम होगा, जितना भी होगा वो मैं कर दूंगा। मैं खुद से भी अप्लाई करके रखी थी, बहुत सारे मैसेजेस है यार एसबीआई के, ये वो फलाना ढिमकाना बला बला बला, बट मेरे पास पेपर ही नहीं है। वो आपको फर्स्ट ईयर का इवन यू हैव पेड ऑल द मनी, बट आपको ना बोनाफाइड देंगे, ना जो भी और 1-2 पेपर स्लिप वगैरह लगती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कुछ भी नहीं देंगे एजुकेशन लोन के लिए। डू यू अंडरस्टैंड हाउ प्रेशर इज़ देयर कि भाई आप इतनी दूर आ गए हो, मम्मी-पापा आपको मंथली खाने के खर्चे भेज रहे हैं, उसके ऊपर से ये प्रेशर है। उसके बाद आपको बोलेंगे ना कि फर्स्ट ईयर में मेस कंपल्सरी है। मुझे नहीं बोला गया था यहाँ, बोला कि आप चले जाओ एक बार, वो कैसे भी भेजना चाहते हैं कि बच्चे फँस गए चले गए, उसको फीस से मतलब है, ठीक है? तो लाइक इसी तरीके से ये एक लूप होल बन जाता है और वो आपसे अप्रॉक्सिमेटली 2-3 लाख रुपए निकाल लेते हैं। उसके बाद आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो, खाली हो जाते हो, आपके पास कुछ नहीं होता और वो एजुकेशन लोन भी नहीं हो पाता, जिसके बड़े कनेक्शन है थोड़े, लाइक समझ जाओ पॉलिटिक्स ये वगैरह, ये इधर-उधर के जो बड़े कनेक्शन है या बैंक में ही उस बच्चे का पापा, चाचा कोई भी है, तो वहाँ वो काम कर जाएगा, लाइक बैंक मैनेजर है, वहाँ वो काम कर जाएगा। बट ट्रस्ट मी इफ यू आर अ नॉर्मल पीपल और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो आई एम सो सॉरी बट नहीं हो पाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, बट जो मेंटल ट्रॉमा और मेंटल स्टेट से जो आप गुजरते हो एज अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो ये आपको इस कदर तोड़ देता है ना, इस तरीके से तोड़ देता है कि मैं भी स्माइल कर रही हूँ, बट एट दैट टाइम जो टीयर्स मेरे आंखों में थे एंड व्हाट आई वाज फेल्टिंग ऑफ कि आपको लगेगा मेरी लाइफ अब रही ही नहीं, लाइक आप टोटली डिस्ट्रॉय हो गए हो। क्योंकि कैन यू इमेजिन आप घर के बड़े बड़ी बेटी या बड़े बेटे हो और आपके पीछे इतना खर्चा हो चुका है और आप एक उम्मीद लेके चलते हो कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड सडनली एक चीज हैपन होती है कि भाई यू टोटली फेल्ट ऑफ, यू टोटली फेड, भाई हो क्या रहा है। उसके बाद वहाँ पे ऐसी धमकियाँ मिलेगी वहाँ के जो एजेंट्स होते हैं उसके द्वारा कि अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, पुलिस बुला दिया जाएगा, आपके ऊपर गलत-सलत केस डाल दिए जाएँगे और लाइक सामने से आपको ब्लैकमेल करेंगे बिकॉज़ आप मजबूर हो, आप लाचार हो, आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत बच्चे के मान लो बहुत बच्चे के साथ बहुत कुछ भी हो सकता है, लाइक उसके पेरेंट्स क्या ही करेंगे, अब बच्चे के सपनों के लिए ज़मीन बेचो, ये करो, वो करो, घर बेचो। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, थोड़े भी वीक हो, थोड़े भी, आई सेड थोड़ा भी, देन डोंट टेक लाइक दिस डिसीजन बिकॉज़ यू विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि आप जितने पैसे खर्च करोगे उतना आप एक अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। तो वो कुल मिला के 3 लाख जो है वो एजेंट के होते हैं। मैंने स्टेप वाइज़ बता दिया कहाँ-कहाँ, क्या-क्या फ्रॉड होते हैं। पहले तो वीज़ा, एडमिशन लेटर, बहुत सारी चीज़ें में फ्रॉड करते हैं। फ्लाइट टिकट्स, अम, इवन जो आपका चार्ज है, फीस है उसमें करते हैं। ये सारी चीज़ें को लेके तो करते ही है। अ, ऊपर से वहाँ जाने के बाद लाइक मैं नहीं बोलती कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, बट मैंने तो ये सारी चीज़ें फेस करी है यार। लाइक यू यू फील टोटली हेल, लिटरली यू विल फील टोटली हेल देयर। आपको लगता होगा बहुत मज़े करते हैं, ये करते, वो करते। एंड फाइनली आई गॉट सम फ्रेंड लाइक
वहाँ के मैंने कुछ-कुछ फ्रेंड्स बनाए। ऑब्वियसली आप जाते हो तो लाइक थोड़ा बहुत मैं वहाँ की चीज़ों में भी इन्वॉल्व हुई, थोड़ा पार्टिसिपेशन करना ये वो। बाकी कॉलेज की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ की जो लोकल क्लब्स थे, यूथ क्लब वहाँ बोला जाता है, वहाँ की मतलब ये सारी स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। ट्रस्ट मी वहाँ के लोग गलत नहीं है। इंडियंस जाके वहाँ इतना गलत कर दिए ना, आई एम नॉट सेइंग ऑल इंडियंस आर रॉन्ग बट वहाँ जितने भी कंसल्टेंट इंडियंस हैं दे आर क्रूअल, बोलते हैं ना डेविल, डेमन, अभी जो भी बोल सकते हो वो सब है। सो हाँ, फर्स्ट थिंक और अगर थोड़े भी वीक बैकग्राउंड से आते हो तो आई वुड सजेस्ट डोंट टेक प्लीज। लाइक अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आप 50 लाख 60 लाख आराम से खर्च कर सकते हो, दिस इज अबाउट टू पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर आप 50 लाख 60 लाख, अभी तो बढ़ गया है 50-60 के नीचे आप रहना ही मत। अम, वो जो 20 लाख बोलते हैं ना, दिस इज टोटली रॉन्ग, मतलब बहुत गलत है ये। आपको 50-60 लाख बजट लेके ही चलना पड़ेगा। लाइट आ गई मतलब मैं सही बोल रही हूँ यार। हाँ, तो ऐसा होता है। सो फर्स्ट थिंक, रिसर्च, आफ्टर गो, और अपनी स्टेबिलिटी देख लो। और इसी पे मेरे को एक शेर याद आ जाता है कि अपनी औकात से बाहर, अपनी औकात से बड़ा सोचना चाहिए, तभी आपको बड़ा मिलता है। माय फ्रेंड, नॉट फाइनेंशियली। लाइक सोचो, ड्रीम बिग, देखो, ऑफ कोर्स देखो यार। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था ड्रीम बिग, ओके। बट लाइक बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है कि आप अपना पहले बैकबोन देख लो, फाइनेंशियल कंडीशन देख लो कैसा है, उसके बाद आप स्टेप लो ना, बहुत बड़ा स्टेप, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे, है ना। बट फर्स्ट यू हैव टू चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। आफ्टर गो सारे सिनेरियो को देख लो, गुड, बैड, रॉन्ग। क्योंकि यहाँ के जो एजेंट थे, लाइक बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं बनना है यार, लाइक बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए इंसान को। लाइक मुझे बोला गया था कि मैंने लास्ट में मना कर दिया था कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो एजेंट ने क्या बोला पता है? उसने मेरे को कहा था ऐसे, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रही थी कि अगर आप रशिया नहीं जाते हो तो आपको जो है पूरा जो फीस है 3 लाख वो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं करते तो लाइक आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। ठीक है, बिकॉज यू आर इनोसेंट पीपल और आपको लगता है कि अम, नहीं जाने से अच्छा जाके ही पैसे खर्च करके आते हैं। शिट, मैंने ऐसा सोचा था। ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशंस है, ये सारी कंडीशंस है जो मैं बोलती हूँ कि एजेंट से बचो। वो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि लेट्स सपोज आपको टोटल में एक्सपेंस आए, टोटल इन टोटल 5 लाख एक्सपेंस आए, तो वो आपको 9 लाख चार्ज कर देंगे। 9 लाख के बिना आप नहीं जा सकते वहां पे, है ना। तो अगर सोच लो यूनिवर्सिटीज का कॉस्ट आपको 20 लाख बता रहे हैं सबसे लोएस्ट वाला, तो इट विल गो ओ ओ 40 लाख तो सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा, लिविंग ये वो, दैट गोज अनदर, ओके। सो फर्स्ट थिंक रिसर्च एंड देन आफ्टर गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यहाँ मेरी तो थोड़ी हालत खराब हो गई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, ओके। इफ यू फाउंड हेल्पफुल, बिकॉज मेरा जो गोल है टू अवेयर ऑल ऑफ दोज पीपल जो नीट के लिए पागल है, जो डॉक्टर बनने के लिए पागल है। बहुत सारी बातें मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकती, आई नो बहुत टाइम हो गया, लाइक इट इज़ अ लॉन्ग वीडियो। सो जिसके पास पेशेंस है वो बिल्कुल सुनना, बाकी मैं डिटेल्स में लिख दूंगी तो वो पढ़ भी सकते हैं। And otherwise thank you so much, and if you like the video please do subscribe, और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी। मेरा मोटिव बस यही है कि आप लोग अवेयर हो, पागल मत बनो, सोचो, बी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा इंसान को लाइफ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि आपके पास सोचने समझने की क्षमता हो।
ठीक है? तो ये सारे सिनेरियो सर्कमस्टेंसेस को देख लो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। ओके, बस मेरा मोटिव यही था, टू अवेयर यू ऑल। और कोई बोलते हैं ना कि लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है पैसे कमाने के लिए, नो माय फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए, खुद के हेल्प के लिए, क्योंकि मैं जो भी मेमोरीज बनाती हूँ ना, देन इट इज रियली प्रेशियस फॉर मी। मैं वहाँ ऐसा चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा कलेक्ट करके रख दूँ कहीं पे, ताकि इन फ्यूचर लाइक थोड़ा सब फ्यूचर के लिए भी सोच लेते हो तो या। सो यही है बस। आई एम नॉट मेकिंग वीडियो फॉर मेकिंग मनी ओनली। ऑफ कोर्स बैक टू माइंड, सबके माइंड में होता है कि भाई अगर कुछ भी स्टार्ट करते हो तो उससे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो, जो नहीं रखना चाहिए। बट या, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इसको जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे लूप में फंस जाते हैं। थैंक यू।